बच्चियों को, महिलाओं को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो हमारा जो पूरा घर स्वस्थ रहेगा, हमारा पूरा प्रदेश स्वस्थ रहेगा। और साथ में अगर हमारी बच्चियां उन्नति करेंगी, प्रगति करेंगी, हेल्दी रहेंगी तो हमारा देश भी प्रगति करेगा। मेजोरिटी जो बच्चे ठंडा पानी यूज़ करते हैं ना, जुकाम भी को नहीं होता। हाँ, सवेरे आपको नहाते वक्त एक बार तो पानी की बाल्टी में हाथ डाल के मत देखे, नहीं तो ठंडा लगेगा। सीधा जग उठा के सीधा सर पे गिर लिए तो। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंडाल कला में मौजूद हूं। मेरे पीछे जो आप बैनर लगा देख रहे हैं, निःशुल्क महिला स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन यहां राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की ओर से किया गया है। और मुख्य रूप से जो जांच यहां पे कर रही हैं वो डॉक्टर साक्षी चौधरी हैं, जो पिछले दिनों प्रदेश महासचिव बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी में। तो क्या कुछ इस आयोजन में किस तरह की बीमारियों का इलाज किया गया, किस तरह की दवाइयाँ वितरित की गई, तमाम जो जानकारी है लेते हैं यहाँ पे। मुख्य रूप से जो मुख्य अतिथि पहुंचे हैं डॉक्टर SS मान, जो कि बड़े समाज सेवी क्षेत्र के, उनसे भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। और उनकी पुत्र वधू साक्षी चौधरी हैं, जो इस पूरे कैंप का जो आयोजन हरियाणा भर में कर रही हैं। इससे पहले भी वो काफ़ी सारे आयोजन इस तरह के कैंप्स के कर चुकी हैं। तो आइए बात करवाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज हमने यहाँ मुंडाल कला में एक कैंप लगाया है महिलाओं के लिए। वैसे यूजुअली हम कैंप लगाते रहते हैं, लेकिन अब इस बार का जो कैंप है वो हमारा प्रॉपर महिला कांग्रेस की तरफ से है, जिसमें हमने आज ये सबको, जितनी भी महिलाओं को देखा है, आज ये कार्ड दिया है। इसमें हमने HB चेक किया है और जो महिलाओं की समस्या होती हैं, जैसे वाइट डिस्चार्ज होता है, PID होता है, शुगर होती है, BP होती है, तो आज हमने सब कुछ चेक किया और हम प्रॉपर इन महिलाओं का फॉलोअप करेंगे। साथ में इसमें मैं प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट की नेशनल हेड हूँ, तो मैंने प्रियदर्शनी उड़ान में यहाँ के आज 200 लेडीज़, बच्चियों को, लेडीज़ को गोद लेना बोलते हैं, तो उनकी मेरी जिम्मेवारी है पूरे 1 साल की इनको फ्री सैनिटरी पैड्स हर महीने पहुंचाना। तो वही आज ये कैंप था, उसी में आज हमने लगभग 200 तो सैनिटरी पैड्स दिए हैं। और OPD तो मुझे पता नहीं कितनी है टोटल, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे, काफ़ी लेडीज़ थी, 168 के अराउंड हमने OPD देखी है। अच्छा, मेनली प्रॉब्लम किस तरह की आई है जो आपने चेकअप किया है? हाँ, आज मैंने प्रॉपर इनका एक वो भी बनाया है सिस्टमेटिक। बहुत तो एनीमिक है, PID भयंकर है, वाइट डिस्चार्ज बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो फीमेल रिलेटेड होती हैं। तो ज़्यादा मैंने इनको शुरू में भी मोटिवेट किया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। और सबको बोला है दही खानी है, खाओगे ना दही, क्योंकि फास्ट फूड बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इस बार मेरा मेन फोकस यही रहा था, क्योंकि सबके सब एनीमिक है। मैं 3 महीने बाद या 4 महीने बाद फिर से फॉलोअप के लिए आऊँगी, इसी कार्ड के साथ में सबको प्रॉपर बता दिया गया है। तो हम देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हम इनमें कर पाए हैं। तो यही मेन मेरा ये था कि क्योंकि अगर हम बच्चियों को, महिलाओं को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो हमारा जो पूरा घर स्वस्थ रहेगा, हमारा पूरा प्रदेश स्वस्थ रहेगा। और साथ में अगर हमारी बच्चियां उन्नति करेंगी, प्रगति करेंगी, हेल्दी रहेंगी तो हमारा देश भी प्रगति करेगा। ये कांग्रेस में जो आपको जिम्मेदारी मिली है, इसके बाद आप तक कितने कैंप लगा चुके हैं और कैसा एक्सपीरियंस? ये जो मेरा कार्ड वाला है, ये मेरा अभी लास्ट वीक ही फाइनल हुआ था। पहले मैं रैंडम कैंप्स लगाती थी, प्रॉपर ऐसे बाकायदा इस कार्ड के साथ में नहीं था। ये मेरा अभी मैंने लास्ट वीक ही स्टार्ट किया है। फर्स्ट कैंप आज मेरा इस कार्ड के साथ में आज है, मुंडाल कला से, मेरे गांव से शुरू किया है मैंने, जिसमें इन बच्चों ने, मेरे वॉलंटियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों की सहायता से डेफिनेटली हम करेंगे। डॉक्टर साहब से भी मेरा ये सवाल था, सुसाइड्स के जो केस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे अब IPS का सुसाइड है, देश भर में चर्चा में है। इससे पहले भी जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं तो बच्चे कम नंबर आने की वजह से भी सुसाइड करते हैं। तो ये सुसाइड के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और क्या इसका निवारण है? देखो, ये बच्चे सुसाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सुसाइड करना तो एक बहुत बड़ा पाप ही होता है, क्योंकि जो ज़िंदगी भगवान ने दी है हमें ऐसे एक झटके में उसको नहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चों में डर का माहौल हो गया है। कई बार ये होता है कि अगर हमारे फुल मार्क्स नहीं आए तो हम नहीं जी सकते। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि मार्क्स एक टाइम तक ही होते हैं, आपके मम्मी पापा आपके साथ होते हैं, और एक बार नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, अगली बार होगा। ये जीत हार तो चलती रहती है, जैसे गेम्स में चलती है वैसे ही है।
है तो ज़रूरी नहीं हमें सुसाइड करना चाहिए। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं स्पेशली बच्चियाँ यहाँ पे हैं, मैं बोलना चाहूँगी जो भी सोशल मीडिया है उसका कम से कम यूज़ करें, वो गलत डायरेक्शन में हमें लेकर जाता है। और जो अगर हेल्दी अपनी अच्छी एक कंपनी रखें, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी, क्योंकि कोई भी गलत चीज़ जो होती है सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट वो चीज़ करती है, तो जहाँ पे भी लगे खुद भी हमें समझ में आ जाता है कि हम जो चीज़ हमको घर वालों से छुपानी पड़े तो समझ लो कि बेटा वो चीज़ ठीक नहीं है। तो और आप भी यंग जनरेशन हो, इस हिसाब से चलोगे। अगर इन चीज़ों पे शुरू में हम ध्यान रखें, कोई गलत हमें लोग लग रहे हैं, घर वालों से अपने डिस्कस करो, छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, तो मुझे लगता है शायद ये चीज़ें कम हो जाएंगी। दिवाली पर आपका खास मैसेज चाहूँगा मैं यही बोलना चाहूँगी, सबसे हैप्पी दिवाली सबको। आप ईश्वर, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको सुख समृद्धि और आपके घर खुशियों से भर जाए। और हैप्पी दिवाली। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हेल्दी चीज़ें खाएं, फास्ट फूड ना खाएं और सोशल मीडिया से दूर रहें। अच्छा, कांग्रेस के नेक्स्ट प्लान क्या है, अब आगे क्या कर रहे हैं आप? कांग्रेस अभी देखा होगा आपने, सद्भाव यात्रा भी चल रही है। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी ने जो कांग्रेस की तरफ से चलाई है अप्रूवल के साथ में, तो चल रहे हैं। कांग्रेस अपना काम करने में लगी है, हमें संगठन हमारा बन चुका है, हम मजबूती से हम आगे आने वाले हैं और आ भी रहे हैं। देखो भाई, ये तो इनका डॉक्टर साक्षी का काम है, वो आपकी हरियाणा महिला कांग्रेस की महासचिव हैं और ये उन्होंने चैरिटी के प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं और ये हम हर गांव में करने जा रहे हैं। कुछ गांव में हम कर भी चुके हैं। ये सौभाग्य था कि ये कैंप हमारा लगाने का हमारे गांव में मौका मिले है, लेकिन ये मुंडाल कलां का था। अभी बांडड़ी और मुंडाल खुर्द बची हुई हैं क्योंकि बहुत बड़ा गांव है, एक साथ में सबको इतना नहीं कर पाते। और आज हमने कोशिश की है कि सभी मरीजों को दवाइयाँ वगैरह भी, कंसल्टेशन वगैरह भी, या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन जांच वगैरह की, वो सबको ठीक से प्रोवाइड कराई गई हैं। उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ पार्ट जो मशीनें हैं बड़ी वाली, लाइक MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, जो यहाँ नहीं आ सकते, वो इन लोगों को 50% कंसेशन पे प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इनका जो भी जांच होगी वो जांच के लिए वहाँ आ जाएं और ये कार्ड अपना ले आएँ, तो इसमें इनको आधे पैसे देने पड़ेंगे। और आधा पैसा मतलब वो है, वो उसके कॉस्ट फैक्टर है मेन, ऑन कॉस्टिंग का काम हो जाएगा। हाँ, जिन लोगों को दवाई दे दी गई है, जहाँ तक उनसे वो ठीक हो जाएंगे। बाई चांस किसी ऊपर की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए फिर इनको वहाँ अपने सेंटर पे आना पड़ेगा और वहाँ इनको 50% डिस्काउंट पर उनको वो काम भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों में ना सुसाइड के बहुत ज़्यादा केस आए हैं, आप क्या सोचते हैं, इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों इंसान इतना कमज़ोर होता जा रहा है? आपको एक बात बताऊं कि जो हम स्कूल में आज एक प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं या गवर्नमेंट स्कूल में हम कम जा रहे हैं, वो उन बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन जो दी गई थी, जो उनको बेसिक्स सिखाए गए थे, उन बेसिक्स में कभी ना कहीं कमी रही है। वो बच्चे मेंटली डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो एक साइको के रूप में जा रहे हैं। और साइको स्टूडेंट ही या साइको पर्सन ही मेजोरिटी सुसाइड करता है। नहीं तो एक आदमी को मालूम है कि मैं मरने जा रहा हूँ, सुसाइड नोट लिख रहा है, वो पूरा प्रिपेयर हो रहा हो, तो वो एक मेंटल लेवल था। अब हमारे यहाँ बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा, हमारे यहाँ स्कूल में बच्चा अगर अपनी क्लास में झाड़ू मार लेना अपने लिए बैठने के लिए, तो वो मीडिया उठा के घुमा रखे और उसके माँ बाप मुकदमा दर्ज करने लग रहे हैं। हो क्या रहा है भाई? मैं उन देशों में गया हूँ जहाँ पे स्कूल में स्वीपर नहीं है, पूरे स्कूल में स्वीपर नहीं है बेटे। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक सभी बच्चे अपने सफाई खुद करते हैं, अपनी चीज़ को धोते हैं, अपने बाथरूम साफ करते हैं। और उन बच्चों को ऐसी आदत डाल दी गई है उस स्कूल द्वारा कि कागज़ का टुकड़ा भी उनके हाथ में आ गया ना, तो उनसे फेंका जाएगा नहीं। अगर डस्टबिन मिल गई तो डाल देंगे, नहीं अपनी जेब में डाल लेंगे, जब डस्टबिन मिले उसमें डाल देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें, एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ। दूसरा, तुमने एक बात और देखा होगा, ये छोटे जो इतने बच्चे खड़े ना, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ताऊ, नमस्ते चाचा, कुछ नहीं जान दे, मुंह फुलाएं जाने लग रही हैं गली में। क्या सिखाया जा रहा है इनको बच्चों को यार? कम से कम मैनर्स तो सिखा दो उनको। भैया तेरा बाबू है, काका है, ताऊ है, भाई है, तेरे से बड़ा है, वो भी नहीं सिखा रहे उनको। एक जोड़ा दे दिया बड़ा, हाँ बाहर इकड़ पे ला दिया। मैंने मशहूर स्कूल की बस देखी, जाते हुए स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो बच्चों को लेके जा रही है बस, और वो बस विश्वास करो कि रॉन्ग साइड लेके जा रहा है वो ड्राइवर। बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी रॉन्ग साइड जाओगे कर लें। अगर वो ड्राइवरों बच्चों को सिखाए भाई न्यू नहीं, ओड़ा पासे जावा, हाँ 16 पासे चल लाएंगे, ये हमारा रास्ता है, वो भी नहीं सिखाया जा रहा बच्चों को। तो भाई एजुकेशन की कमी है।
हाँ नंबर दे देंगे उन्हें 90, 92, 95%। बाबूर माँ काख पीटन लग रहे हमारा तो नंबर बहुत आ गए। हकीकत में पेरेंट्स को भी उनका घर में आके टेस्ट लेना चाहिए। अगर माँ बाप कम पढ़े लिखे तो पड़ोस में कोई मास्टर जी पा जाएगा, बेगर मास्टर संभाला नहीं, देखिए कि मैं आवा नहीं आवा। क्योंकि जब मैंने प्राइवेट स्कूल वालों से पूछा, मैंने कहा इतने नंबर कैसे आ गए सब बच्चे गए, बोले जी नंबर कम दे देंगे तो हमारे मास्टर में कमी कर देंगे, नु कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे दूसरे में पढ़ाएंगे। सच्चाई है ये। दूसरा क्या था, मास्टर जी ने अगर गलती से कान पे मार भी दिया ना तो बीपी डाउन हो गया, फलाना हो गया, थाना में जाऊँगे, उड़ जाऊँगे ना यार, वो अध्यापक है, उस बच्चे का वेल विशर है। थोड़ा बहुत गुस्सा कर दें बच्चे पे तो बुरा मत मानो उस बात का। ये छोटी छोटी चीज़ें ये सिखाओ बच्चों को यार। सर्दी आ रही है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कम बीमार हों? ठंडे पानी में नहाओ, हो गया सर्दी का इलाज। एक बात बता दूं, आपने गरीब की बस्ती में जाना तो गरीब वाली बस्ती में, उसका ना तो चप्पल है ना उससे कच्ची है, ये कुर्ता है, अड़ नाक पर थोड़ा सा पानी जा रहा है बेचारे है, और कुछ नहीं होता नमूनिया। मैंने लगता हो किसी पेडिट्रिशियन को दिखाते हूँ, ये जितने कमरों में ज़्यादा दबोच के लिए आते हैं ना बच्चों को, उन्हें का नमूनिया जल्दी होते हैं। इम्यूनिटी डेवलप करो भाई मेरे। डॉक्टर साहब तो दवाई नहीं बैठे हो, 500-400 रुपये झाड़ेगी, अल्ले बले खा ले दवाई भाई। मेजॉरिटी जो बच्चे ठंडा पानी यूज़ करते हैं ना, जुकाम भी को नहीं होता। हाँ सवेरे आपको नहाते वक्त एक बार तो पानी की बाल्टी में हाथ डाल के मत देखा, नहीं तो ठंडा लगेगा, सीधा जग उठा के सीधा सर पे गिर लिए तो हो गया ठंडा पानी। मतलब कि जब तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी ये बच्चे हॉस्पिटल में जाते रहेंगे, बहुत कॉन्शियसली नहीं। हाँ नॉर्मल गर्मी का कपड़ा है, जूता लता है वो यूज़ करो, ज़्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पे ठंड लगना स्वाभाविक है, जुकाम होना एक एलर्जी है, उसकी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने आप पाक के चला गया है ना, किसी का ठीक हो चला गया, वो कभी कुछ नहीं कहेगा। हाँ दवाई ले लिया आपने तो देते ही ठीक हो गए, लेकिन 10 दिन फिर हो जाता है जुकाम, ये एलर्जी होते हैं ना। भाई त्रिदेव, ये जो आयोजन है ये महिला कांग्रेस की तरफ से था। इसमें अपने डॉक्टर मान की पुत्रवधू डॉक्टर साक्षी चौधरी है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हमने सिर्फ इसमें सेवा दी है। तो महिलाओं की जो यहाँ जांच बीपी शुगर एचबी की गई है, बाकी जिसको पेट के दर्द की या कमर के दर्द की, जोड़ों के दर्द की कोई किसी प्रकार की दिक्कत थी, उसकी भी फ्री मेडिसिन दी गई है। और ये एक शॉर्ट नोटिस पे थोड़ा प्रोग्राम किया गया था, लेकिन महिलाओं की जो उपस्थिति आ रही है वो हमारी तरफ से जो कैंप है ये 100% सफल रहा है जी। इसमें डॉक्टर साक्षी की तरफ से एक नई चीज़ ये जोड़ी गई है कि जिन महिलाओं को सैनिटरी पैड की आवश्यकता है, जिनकी उम्र 15 से 45 के आसपास होती है, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 1 साल के लिए डॉक्टर साहब ने नंबर नोट कर लिए हैं, 1 साल के लिए सैनिटरी पैड जो उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उनके नंबर नोट कर लिए गए हैं और समय समय पर जब उनकी ज़रूरत होगी उनको अब उनके घर पे ही बांटे जाएंगे। तो